हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी क्लासेस पर। हम अपनी हिस्ट्री की सीरीज को चालू रखते हुए आज का जो टॉपिक है वो करेंगे वैदिक काल, वैदिक पीरियड, जो कि प्राचीन इतिहास का हिस्सा है और प्राचीन इतिहास ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम अब आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्राचीन इतिहास में क्या है, ये इसमें जो है वो वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का समय आता है। इसका अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत। ठीक है, अब प्राचीन इतिहास के अंतर्गत क्या आता है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है वो हमारी कब से कब तक थी, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये सिंधु घाटी सभ्यता के तुरंत बाद का समय है, यानी कि 200 साल के बाद का समय है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रही है। तो ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व लगभग 150 साल बाद का ये समय है हमारा। ठीक है, चलिए अब वैदिक सभ्यता क्या है देखते हैं। अब वैदिक सभ्यता क्या है, इसे दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में क्या था, ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसका समय था। फिर आता है हमारा उत्तर वैदिक काल। इसका जो समय था वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। ठीक है, आप ये इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछ भी लिया जाता है कभी कभी, तो आप इसको याद रखिएगा। अब जो हमारा ऋग्वैदिक काल है, अब इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या था, इसमें वेद त्रयी की रचना हुई थी। वेद त्रयी मैंने आपको कल की वीडियो में बताए थे, कल या परसों की वीडियो में वेद त्रयी मैंने आपको बताए हुए हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, उसमें आपको पूरा ऐतिहासिक काल का जो स्रोत है उनके बारे में मैंने बताया है। वेदों को भी मैंने उसमें कवर किया हुआ है, आप उनको जरूर देखिएगा। ऋग्वैदिक काल में क्या था, वेद त्रयी जो थी हमारे, वेद त्रयी आपको याद होंगे कौन से थे, अगर आपने वीडियो देखी है तो। वेद त्रयी थे हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन तीनों की जो रचना है वो ऋग्वैदिक काल में हुई थी। कब हुई थी, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या था, उत्तर वैदिक काल में हमारी अथर्ववेद की हुई है रचना। अथर्ववेद की रचना कब हुई है, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, कब हुई है, उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में ही मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लोहे की खोज हुई है। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई थी, आप याद रखिएगा। लोहे की खोज जो हुई है वैदिक काल में हुई, और वैदिक काल में भी उत्तर वैदिक काल में हुई है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं वैदिक काल के अंतर्गत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वैदिक काल के जो निर्माता थे वो कौन थे, आर्य थे। वैदिक काल के निर्माता आर्य थे। आर्य कहाँ से आए थे, ये मध्य एशिया से आए थे। आर्य जो थे ये मध्य एशिया से आए थे और भारत में आकर सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए थे। अब ये सप्त सैंधव प्रदेश क्या है, सप्त सैंधव प्रदेश क्या है, ये 7 नदियों का जहाँ संगम है, 7 नदियों का प्रदेश जिसे कहा जाता है। अफगानिस्तान, पंजाब, हरियाणा, इन जगहों पर आकर ये बस गए थे। आर्य आकर कहाँ बसे थे, सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए थे। फिर आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, जिसके कारण आर्य अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते थे। और क्यों मानते थे श्रेष्ठ, क्योंकि संस्कृत जो थी वो देवताओं की भाषा थी। संस्कृत देवताओं की भाषा थी, इसलिए आर्यों को लगता था कि हमारी भाषा देवताओं की भाषा है, इसलिए वो खुद को श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, ये याद रखना। फिर आता है जिन्हें संस्कृत भाषा नहीं आती थी उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें अनार्य निम्न कहा जाता था। और ये कौन होते थे, ये भारत के मूल निवासी थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी वो भारत के मूल निवासी थे, जिन्हें अनार्य या फिर निम्न कहा जाता था। किसके द्वारा, आर्यों के द्वारा, ये नाम आर्यों ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया, अगस्त ऋषि ने। अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया है, गौतम राहुगढ़ ने। गौतम राहुगढ़ ने उत्तर भारत का आर्यीकरण किया है, और दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण है वो अगस्त ऋषि ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा आप। फिर आता है हमारा गौतम राहुगढ़ जो थे वो गंडक नदी के पार करके पटना नहीं पहुंच पाए थे। वो गंडक नदी को पार करके वो पटना नहीं पहुंच पाए थे, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा गया है। अछूतों की भूमि पाटलिपुत्र को अथर्ववेद में कहा गया है।
और क्यों कहा गया? क्योंकि गौतम राहुगढ़ जो थे वो गंडक नदी को पार करके पटना नहीं जा पाए, तो उनकी मृत्यु वहीं पर हो गई थी। तो इसलिए पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा जाता है और यहाँ की गंगा जल को भी पवित्र नहीं माना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वैदिक सभ्यता थी वो कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता हमारी नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, ये याद रखिएगा, कंपैरिजन में पूछ लेते हैं तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध की चर्चा है। दशराग्य युद्ध की चर्चा किसमें है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इसमें क्या था? इसमें अनार्य और आर्यों के बीच में युद्ध हुआ था। आर्य जो थे और अनार्य जो थे उनके बीच में दशराग्य युद्ध में चर्चा है कि इनके बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें आर्यों ने 10 अनार्य राजाओं को हराकर विजय प्राप्त की थी। 10 अनार्य राजा एक साथ लड़े थे और उन्हें आर्यों ने हरा दिया था और विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यों को जो कबीला था उसे भरत कहते थे। आर्यों को जो कबीला था, रेजिमेंट था, उसको भरत कहा जाता था। इसी कारण ऋग्वैदिक काल में जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। ठीक है, ये आर्यों ने शुरू किया था। जाति का जो निर्धारण था वो कर्म के आधार पर आर्यों ने शुरू किया था। फिर उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? जाति का जो निर्धारण था वो वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा, क्योंकि ऋग्वैदिक काल जो था वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल आया तो थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, थोड़ी चीजें जानने को मिली, तो जाति का निर्धारण भी फिर वो लोग वंश के आधार पर करने लगे। नहीं तो ऋग्वैदिक काल में क्या था कि एक ही परिवार में कई जाति के लोग रहा करते थे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है उसके बारे में, आप उसको देख लीजिएगा, आप लोगों को पूरा इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, इस समय सबसे प्रिय पशु कौन था? गाय। गाय सबसे प्रिय पशु थी और घोड़ा भी था, लेकिन घोड़े से ज्यादा गाय थी। ठीक है, घोड़ा भी था, वो भी याद रखिएगा। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया? अधन्य कहा गया है। ऋग्वेद में गाय को अधन्य कहा गया है, ये याद रखना। अधन्य शब्द पूछ लिया जाता है, ये किससे संबंधित है। नेक्स्ट आता है, गाय की हत्या करने वाले को क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। गाय की जो हत्या कर देता था उसको क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है, राजा का जो सबसे प्रमुख कार्य था वो गाय की खोज करना था। गाय कहीं जाए ना, कहीं कुछ ना हो, ये राजा का दायित्व था। और गाय की रक्षा करना, गाय को कोई हानि ना पहुंचे, ये रक्षा करना गाय का, राजा का सबसे प्रमुख कार्य था, जिसे गविष्टि कहते हैं। गविष्टि का अर्थ क्या होता है? गविष्टि का अर्थ होता है गाय के लिए युद्ध करना। गाय के लिए युद्ध करना क्या होता है? गविष्टि होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब सीता का अर्थ होता है हल से जोती हुई जमीन पर पड़ा निशान। हल से जोती गई जमीन होती है, उस पर जो निशान पड़े होते हैं उसको सीता कहते थे। ठीक है, उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। मुख्य आधार क्या था? कृषि था। सबसे पहले हमने क्या देखा था उसमें? पाषाण काल में कृषि करने लग गए थे। ठीक है, कृषि ही उनका आधार हो गई थी अर्थव्यवस्था की। धीरे धीरे वो चीजों को सीखने लगे थे तब। उसके बाद सिंधु सभ्यता में क्या हुआ था? सिंधु सभ्यता में हमारा व्यापार हो गया था। सिंधु सभ्यता में व्यापार मुख्य अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये वैदिक काल। वैदिक काल में क्या है? अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो कृषि था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। देखिए लिखा हुआ है इसमें, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी, जिसे श्याम अयस्क कहते थे। क्या कहते थे? श्याम अयस्क कहते थे लोहे को। और आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि तांबे की खोज कब हुई थी? तांबे की खोज और कांसे की खोज कब हुई थी, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, समाज जो था वो 4 वर्णों में बटा था। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें क्या था? इस समय शूद्र सबसे अधिक थे। शूद्र सबसे अधिक थे। इनका कार्य क्या होता था? घरों में काम करना शूद्र का कार्य होता था। वैश्य जो थे ये व्यापारी थे। क्षत्रिय जो थे वो युद्ध के लिए थे, वो रक्षा करने के लिए थे। और ब्राह्मण जो थे वो क्या करते थे? वो पूजा पाठ करते थे, शिक्षा देते थे। ठीक है, ब्राह्मण ये करते थे। और इन सबसे ऊपर कौन थे? भगवान। इन सबसे ऊपर ये किसको मानते थे? भगवान को। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी
नदियों की तरफ। अब आती हैं हमारी वैदिक काल की नदियां। वैदिक काल की नदियां जो हैं ये इनके नाम हैं, आप इनको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आज क्या बोला जाता है और उस समय पे क्या बोला जाता था, ये देखिए आप। झेलम जो है, आज हम जिसे झेलम कहते हैं उसे उस टाइम पे वितस्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वितस्ता। हम सतलज नदी जो कहते हैं उसे सतुद्री कहा जाता था। चिनाब जो है उसे अस्किनी नदी कहा जाता था। व्यास को विपासा कहा जाता था। सरस्वती को घग्गर कहा जाता था। गंडक नदी को सदानीरा नदी कहा जाता था। गोमती नदी को गोमल कहा जाता था। रावी नदी को परुष्णी नदी कहा जाता था और सिंधु को सिंध कहा जाता था। ये आप याद रखिएगा। झेलम को वितस्ता कहते थे, सतलज को सतुद्री, चिनाब को अस्किनी, ब्यास को विपासा, सरस्वती को घग्गर, गंडक को सदानीरा, गोमती को गोमल, रावी को परुष्णी, सिंधु को सिंध कहते थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब एक पॉइंट है इसमें, वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हुई है, सिंधु नदी की हुई है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख नदी घग्गर या सरस्वती थी। सबसे ज्यादा तो प्रमुख नदी थी वो सरस्वती थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, वो सिंधु नदी की हुई है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब देखिए वैदिक काल के प्रमुख देवता। वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन कौन थे, ये एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर एग्जामिनर का मूड हुआ तो वो जरूर इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र थे। सबसे पहले इंद्र जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। सबसे ज्यादा जो वैदिक काल के लोग मानते थे वो इंद्र को मानते थे। इंद्र क्या थे, इंद्र को युद्ध का नेता और वर्षा का देवता कहा जाता था। इनकी चर्चा 250 बार किसमें हुई है, ऋग्वेद में हुई है। 250 बार ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा हुई है, ये याद रखिएगा। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर का मतलब क्या होता है, पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला। पुरंद का मतलब होता है किला और पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला। तो इंद्र को क्या और भी कहा जाता है, पुरंदर, यानी किला तोड़ने वाला। ठीक है, फिर आते हैं हमारे अग्नि। जो अग्नि देवता थे वो आग के देवता थे उस समय में। यह देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे। जो अग्नि देवता थे वो देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ का कार्य करते थे। इनकी चर्चा 200 बार हुई है। कहां पर हुई है, ऋग्वेद में। फिर से किसमें चर्चा हुई है, ऋग्वेद में 200 बार किसकी, अग्नि की चर्चा हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वरुण। वरुण क्या है, ये वायु के देवता थे। वरुण जो थे वो वायु के देवता थे। सोम, ये जंगल के देवता थे। जंगल के जो देवता थे सोम थे। फिर आते हैं मारुत। मारुत जो थे ये तूफान के देवता थे। मारुत तूफान के देवता थे। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आते हैं हमारे रौद्र। रौद्र जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, रौद्र का तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये सबसे क्रोध वाले देवता थे। इन्हें पशुओं का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, पशुओं का देवता भी कहा जाता है रौद्र को। और कैसे थे, सबसे ज्यादा क्रोध वाले देवता थे। ठीक है, याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। ज़्यादा बड़ी ना करते हुए हम क्लास को इतना ही रखते हैं। वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से कंटेंट बना रही हूँ ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, आपको एक ही जगह सारा कंटेंट मिल जाए। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़रूर देखिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको ये वीडियोज़ मिले और सबका भला हो। ठीक है, इन सभी चैप्टर्स की टॉपिक्स की जो PDF है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है और इंस्टाग्राम पर भी मैंने चीज़ों को अपलोड किया हुआ है, पेजेस डाले हुए हैं इन्हीं के। तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उसे ज्वाइन कीजिए।